नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। 1800 और 1900 के दशक में भारत में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए। हम जानेंगे कि क्यों वो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हुए, किस प्रकार उनकी प्रकृति थी, कैसा उनका प्रभाव समाज पर पड़ा। ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश, आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1800 और 1900 के दशक में अधिक से अधिक लोगों ने भारतीय संस्कृति के मूल्यों की सराहना की, लेकिन वे इसमें बुरे तत्वों को अस्वीकार करने के लिए भी काफ़ी मुखर थे। मतलब उस समय भारतीय संस्कृति में काफ़ी बुरे तत्व भी थे, कुछ बुरी बातें थी और कुछ अच्छी बातें थी। भारतीय समाज में सुधार के लिए कई नेता उभरे। वे अधिकतर आधुनिक मूल्यों के साथ भारतीय समाज को पुनर्जीवित करने की आकांक्षा रखते थे। उदाहरण के लिए केशव चंद्र सेन ने कहा, आज हम अपने चारों ओर जो देखते हैं वह एक गिरा हुआ राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी आदि महानता खंडहरों में दबी हुई है। और स्वामी विवेकानंद ने उस समय के भारतीयों की स्थिति का वर्णन इन शब्दों में किया है, यहाँ वहाँ फटे पुराने चिथड़ों में युवा और वृद्धों की अक्षीण आकृतियां घूम रही हैं, जिनके चेहरों पर सैकड़ों वर्षों की निराशा और दरिद्रता की गहरी रेखाएं अंकित हैं। गायें, बैल, भैंस हर जगह आम है। हाँ, उनकी आंखों में वही उदासी, वही कमजोर काया, सड़क के किनारे कूड़ा और गंदगी। यह हमारा वर्तमान भारत है। तो दोस्तों, आप इन वाक्यों से समझ गए होंगे कि हमें इन आंदोलनों की जरूरत क्यों पड़ी, सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की जरूरत भारतीय समाज को क्यों पड़ी। विवेकानंद जी अपने इन शब्दों में आपको समझा रहे हैं कि क्यों समाज को बदलने की जरूरत पड़ी। अपने समाज को विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की आधुनिक दुनिया की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की इच्छा से भरकर सामाजिक नेता अपने पारंपरिक धर्मों में सुधार करने के लिए निकल पड़े। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय धर्म लोगों के जीवन का बुनियादी हिस्सा था और धार्मिक सुधार के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता था। यहाँ पर काफ़ी आंदोलन हुए, अलग-अलग धर्मों के आंदोलन हुए हैं। तो हम इन आंदोलनों को पहले धार्मिक के मतलब धार्मिकता के आधार पर, धर्मों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जैसे इसमें हिंदू सुधार आंदोलन है, मुस्लिम सुधार आंदोलन है, सिख सुधार आंदोलन और पारसी सुधार आंदोलन है। और आप इनको भारत की भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी उप वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पूर्वी भारत में जो आंदोलन हुए हैं, पश्चिम भारत में जो आंदोलन हुए, दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में जो आंदोलन हुए हैं, इनके आधार पर आप इनको उप वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके साथ साथ धार्मिक आंदोलनों के अलावा महिलाओं और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए भी आंदोलन हुए हैं। प्रारंभ में हम प्रमुख आंदोलनों को उनके धर्म के तत्वों के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदू सुधार आंदोलन। और हिंदू सुधार आंदोलन हम देखेंगे पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में हम बंगाल से शुरू करते हैं। बंगाल ब्रह्म समाज जैसे कई सुधार संगठनों का केंद्र था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। ब्रह्म समाज ने कुप्रथाओं को दूर करके और एक ईश्वर की पूजा तथा वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं पर आधारित करके हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयास किया है। भले ही इसने वेदों की अचूकता के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। ब्रह्मोस मूल रूप से मूर्ति पूजा और अंधविश्वासी प्रथाओं और अनुष्ठानों के विरोधी थे, वास्तव में संपूर्ण ब्राह्मणवादी व्यवस्था के। ब्रह्म समाज महान समाज सुधारक जो थे वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे और उन्होंने सक्रिय रूप से जाति व्यवस्था और बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह और पुरुषों और महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के प्रसार सहित महिलाओं के सामान्य उत्थान का समर्थन किया। राजा राममोहन राय की ब्रह्म परंपरा को 1843 के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर और 1866 के बाद केशव चंद्र सेन ने आगे बढ़ाया। अब देखते हैं इसमें देवेंद्र नाथ टैगोर का क्या योगदान है। देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता है देवेंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। और इसके साथ ही उन्होंने एक ब्रह्म समाज को एक नई लाइफ दी, एक नया पहचान दी यहाँ पर।
1842 में उन्होंने इसको जॉइन किया था और इसको सिस्टमैटिक ढंग से एक नेशनल आउटलुक इसको दिया देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और अब हम बात करते हैं इसके बाद ब्रह्म समाज के जो है, देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद रविंद्रनाथ टैगोर भी इससे जुड़ते हैं और किस तरह से वो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाते हैं और इसमें कैसे विभाजन भी होता है, बाद में जाकर ब्रह्म समाज में जो है विभाजन हो जाता है। तो इन सब बातों के बारे में हम इससे अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इससे ज़्यादा हम इस वीडियो में बात नहीं करते, यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।